मैं सुनील मिश्रा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइट फॉर ट्रूथ। आज मैं आप लोगों को 138 के चेक बाउंस केस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो के बारे में और 138 के बारे में पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। अक्सर क्या होता है कि हम बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है। अगर चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड या फिर नॉर्मली स्टॉप पेमेंट या फिर जो है सिग्नेचर मैच नहीं किया। इन सब कारणों से जो है चेक डिसऑनर हो जाता है। जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो बैंक हमें जानकारी देता है और मेमो देता है। तो उसके बाद अब आगे का हम क्या करें? अगर सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, उसका चेक भी बाउंस हो रहा है, बार बार हम पैसा मांग रहे हैं लेकिन उसका पैसा हमें मिल नहीं रहा है, तो ऐसे सब सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आप ऐसे सिचुएशन में अगर आपको किसी ने चेक दिया हुआ है और उसका चेक डिसऑनर हो गया है, बार बार आप उससे पैसे का डिमांड कर रहे हैं लेकिन वह जो है बार बार आपको डिले कर रहा है या फिर नॉर्मली इग्नोर कर रहा है या फिर कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा पैसा, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आप ऐसे में नॉर्मली ये जो आप नॉर्मली इसको लीगल नोटिस वगैरह आप इशू करवा सकते हैं। लीगल नोटिस आपको कब भेजना है, कैसे भेजना है, इसकी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। आप जो उसने चेक दिया उसको आपने 3 महीने के अंदर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद अगर चेक बाउंस हो गया, आपने उससे पैसे मांगा, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है, टाल मटोल कर रहा है, तो ऐसे में आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस में आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई मैंने आपको ऐसा ऐसा सामान दिया था, इसके बदले में आपने मुझे चेक दिया और चेक का अमाउंट जो है वो अभी तक मुझे मिला नहीं क्योंकि आपका चेक जो है डिसऑनर हो गया। तो उसमें आप चेक लीगल नोटिस जो आप भेजेंगे या भिजवाएंगे, उसमें आप नॉर्मली क्या लिखेंगे कि भाई हम आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर आप मेरा पैसा और ये जो लीगल नोटिस भिजवाई जा रही है इसका जो खर्चा है वो आप जो है हमें 15 दिन के अंदर दे दीजिए। आप नॉर्मली जब आपको पता चला कि नॉर्मली इनका चेक डिसऑनर हो गया है, उससे 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजनी रहती है। जब आपने लीगल नोटिस भिजवाने के बाद आप तुरंत 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद आप कोर्ट में केस करने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जब आपने 15 दिन का डेट टू टाइम उसको दिया हुआ है कि भाई 15 दिन के अंदर आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, उसके पहले आप कोर्ट में केस फाइल ना करें। इसको प्रीमेच्योर केस कहा जाएगा कि नॉर्मली आपने समय के पहले ही केस फाइल कर दिया, जो कि आगे चलकर वो केस मजबूत नहीं होगा और उसमें आपको न्याय मिलने के चांसेस ना होंगे या फिर हो सकता है आपका केस ही रिजेक्ट हो जाए। इसलिए जब आपने लीगल नोटिस भेजी है उसमें 15 दिन का डेट डाला है, 15 दिन का आपने टाइमिंग ड्यूरेशन दिया है, 15 दिन के अंदर आप मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, तो 15 दिन के पहले आप केस बिल्कुल ना करें। अच्छा, आपको प्रश्न ये उठता है कि उसको पता कैसे चलेगा आपको कि नॉर्मली उसको नोटिस मिल गई है? तो आप जो लीगल नोटिस भिजवाते हैं या रजिस्ट्री पोस्ट के द्वारा भिजवाते हैं उसमें एक्नॉलेजमेंट भी लगवा देते हैं। इस कारण से जब उसको मिलेगा, मिलने के बाद जब वो रिसीव करेगा तो एक्नॉलेजमेंट आपके पास वापस आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है वापस, तो आप जो है ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि उसको जो आपका रजिस्ट्री पोस्ट मिला या नहीं मिला। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपने जो रजिस्ट्री पोस्ट भेजा है वह सही पते पे होना चाहिए। 15 दिन का लीगल नोटिस का ड्यूरेशन बीतने के बाद भी अगर वह आपका पैसा नहीं दे रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप फिर आपको जो जिस दिन उसको नोटिस मिली उससे 15 दिन आपको वेट करना था। अब 15 दिन के बाद भी उसने पैसा नहीं दिया तो अगला जो है आपके पास 1 महीने का टाइम आ जाता है। आप अगले जिस दिन उसको नोटिस मिली उससे 15 दिन का ड्यूरेशन आपने उसको दिया था, तो उसके 15 दिन के बाद जो है आपका 30 डेज का टाइमिंग होता है जिसमें आप केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल करने के बाद जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं, ध्यान रखिएगा केस कभी फाइल होगा। पहले तो आपने क्या किया था, उसको 15 दिन का नोटिस पीरियड दिया था। 15 दिन का जब उसको मिला तब से 15 दिन का टाइम बीत गया लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। उसके बाद आप जो है 30 डेज के अंदर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। कोर्ट में केस आपने फाइल किया, फाइल करने के बाद नॉर्मली कोर्ट ने सामने वाले को जो और इसके अंदर एक्यूज्ड है उसको कोर्ट का सम्मन इशू करता है। कोर्ट सम्मन इशू करने के बाद अगर वो कोर्ट में आने में टाल मटोल करता है
तो कोर्ट 1 तारीख को और एक बार और समन इशू करेगा, फिर भी नहीं आता है तो कोर्ट जो है उसको बेलेबल वारंट या फिर NBW नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देता है। तो और ये तो सिचुएशन ये हुआ कि नॉर्मली अगर वो आने से टाल मटोल करता है तो कोर्ट वारंट इशू कर देगा उसके खिलाफ। लेकिन अगर वो सपोज कोर्ट में आता है तो आने के बाद उसको कोर्ट में जमानत का करवाना पड़ता है। कोर्ट में जमानत कराने के बाद केस आगे चलता है। केस जब आगे चलता है तो नॉर्मली उसके बाद वो अपने पक्षों को कंप्लेंट जो है वो कोर्ट में गवाही देता है, कोर्ट में अपने विटनेसेस को लेके आता है। उसके बाद आपको मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, कंप्लेंट मतलब जिसने केस किया है, तो कंप्लेंट जो होता है वो अपने विटनेसेस को लेके आएगा या उसके बाद जो अक्यूज होगा उसके वकील जो है आपके विटनेस को क्रॉस करेंगे। कंप्लेनेंट जो है उसके भी जो बयान है उसको भी अक्यूज्ड का एडवोकेट जो है क्रॉस करेगा। जब आपका एविडेंस का स्टेज खत्म होगा तब फिर एक्यूज का एविडेंस का स्टेज चालू होगा। तो एक्यूज भी कोर्ट में गवाही देगा, उसमें जो है कंप्लेंट का एडवोकेट जो होगा वो उसके अंदर क्रॉस करेगा। उसके बाद जो एक्यूज है अगर उसको विटनेस वगैरह लाने हैं तो भी विटनेस वगैरह लेके आएगा। तो विटनेस लाने के बाद क्या होगा, उसमें भी कंप्लेंट का एडवोकेट जो है क्रॉस करेगा। जब दोनों पार्टी का एविडेंस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कंप्लेंट ने गवाही दे दी, उसका क्रॉस हो गया, कंप्लेंट के विटनेस की गवाही हो गई, विटनेसेस के क्रॉस हो गए, उसके बाद एक्यूज्ड का गवाह हो गया, गवाही हो गई, एक्यूज्ड का जो है क्रॉस हो गया, उसके बाद एक्यूज्ड के विटनेसेस आए उसके भी क्रॉस हो गए। ये सब प्रोसीजर हो जाने के बाद फिर क्या होता है, दोनों पार्टी जो है इसके अंदर नॉर्मली आर्गुमेंट दोनों पार्टी के एडवोकेट जो है कोर्ट में ओरल आर्गुमेंट करते हैं या रिटन आर्गुमेंट देते हैं। फिर कोर्ट जो है दोनों पक्षों के एविडेंस को देखते हुए, दोनों पक्षों के नॉर्मली जो गवाही है उसको देखते हुए और जो भी सर्कमस्टेंसेस है उस सबको देखते हुए कोर्ट जो है इसमें फैसला सुनाती है। अब कभी कभी बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब आप बताइए कि अगर बाई चांस जिसके ऊपर चेक का केस किया हुआ है वो मर जाता है या उसका डेथ हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन पे फिर उस केस का क्या होता है। तो इसमें यह है कि अगर ऐसे केस में जैसे कि नीना चोपड़ा वर्सेस महेंद्र सिंह 2011 का केस है, इसके अंदर कोर्ट ने बताया कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल जिसके ऊपर चेक का केस किया हुआ है अगर उसका डेथ हो जाता है तो जो उसके उत्तराधिकारी है उनके ऊपर एक केस चलाया जा सकता नहीं है। उसके अलावा नॉर्मली बहुत से लोग ये भी पूछते हैं क्योंकि साहब अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि 15 दिन का जो लीगल नोटिस का ड्यूरेशन था उसके पहले ही हमने कोर्ट में केस कर दिया तो क्या होगा, या फिर नॉर्मली इसके अंदर जो टाइम लिमिटेशन वगैरह है उसके अंदर हमने नहीं किया तो क्या होगा। अगर ये चीज ध्यान रखिएगा कि योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे के केस में 2014 में कोर्ट ने बताया था कि अगर प्री मैच्योर केसेस फाइल हो गए हैं तो वो केसेस जो है चलाए जा सकते नहीं है। इसलिए 138 केस में ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे जो केसेस होंगी वो केसेस में नॉर्मली केसेस हमारा जो प्री मैच्योर है। हाँ, डिले का प्रोसीजर जो है जैसे कि मैंने बताया कि आपको जब चेक आपको बैंक से मिलता है कि भाई ये चेक बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है, उसके बाद जब आपको जानकारी हुई तो उसके 30 दिन के अंदर आप सामने वाले को लीगल नोटिस देते हैं। उसके बाद लीगल नोटिस में आप 15 दिन का ड्यूरेशन का टाइम देते हैं। जब उसको मिला, आपको जानकारी हुई कि उसको मिल गया, उससे 15 दिन के तक में आप कोर्ट में केस नहीं फाइल करेंगे। उसके बाद वो 15 दिन का टाइम बीत गया मगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, फिर अगला आपको 30 दिन का टाइम मिल जाता है, उस 30 डेज में आप केस फाइल कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि वकील साहब अगर लीगल नोटिस का 15 दिन का ड्यूरेशन अगर बीत गया उसके बाद अगर हमने केस 15 उसके बाद भी अगर जो अगले 30 दिन का हमको टाइम मिलता है अगर उसमें भी हम केस किसी कारण से न कर पाए तो क्या होगा। तो इसमें ऐसा है कि अगर सपोज लीगल नोटिस का आपने 15 दिन का ड्यूरेशन का टाइम दिया था, फिर उसके बाद 15 दिन में उसने नहीं दिया, जिस दिन मिला उससे 15 दिन उसके बाद उसमें उसने आपका पैसा नहीं दिया तो उस 15 दिन के बीतने के बाद आपको 30 डेज का टाइम मिलता है। लेकिन आप किसी कारण बस
नॉर्मली नहीं कोर्ट में केस कर पाए, तो वो आपका जो रीजंस है आप कोर्ट को बता सकते हैं, और वो कोर्ट को केस फाइल करते समय आप कोर्ट को बता सकते हैं कि भाई ये एक कारण थे, और जिस कारण से हम कोर्ट में केस करने में जो 30 डेज था हमारे केस फाइल करने के लिए, मतलब कि जो लीगल नोटिस के 50 डेज के ड्यूरेशन समाप्त होने के बाद 30 डेज का टाइम मिला था, उसमें हमारा डिले हो गया है, ये कारण थे। आप कोर्ट को बताइए। कोर्ट जो है उस पर संज्ञान लेते हुए, उस पर मतलब उसको सर्कमस्टेंस से देखते हुए वो आपका ये जो एक्स्ट्रा आपके कुछ दिन हो गए हैं, उसको कोर्ट को पावर है कि वह उसको आपको माफ करते हुए आपके को केस को अलाउ कर सकता है। अब नॉर्मली इसके अंदर 138 केस के अंदर कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि वकील साहब इसके अंदर जो है अगर सब हमें सजा हो गई तो फिर क्या होगा। सजा हो गई तो इसमें अपील का प्रावधान है। आप जो है अगर आपको को लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, या आप कुछ एविडेंस नहीं दे पाए हैं, या फिर नॉर्मली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नॉर्मली जिस कारण से आपको ऐसा लगता है कि अपील में जाने के बाद आपको न्याय मिल जाएगा, तो आप अपील में भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें यहीं पर न्याय मिल गया है, तो आप अपील में नहीं जाना चाहते तो नहीं भी जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्या करते हैं, और मतलब इसके अंदर किस तरह से आप केस को लड़ते हैं। और केस के अंदर ही बहुत से वकील, बहुत से ऐसे फ्रेंड वगैरह भी हैं, पूछते हैं कि वकील साहब इसमें केस को हम जीता कैसे जा सकता है। तो केस को जीतने के लिए पहला तो आपको सत्य के रास्ते पे रहना है, दूसरा न्याय की लड़ाई लड़नी है, तो तीसरा यह है कि आपको अपने विटनेसेस और जो अपना एविडेंस है उसको सही ढंग से कोर्ट के सामने रखना है। अगर आपने सही ढंग से अपने विटनेसेस जो है उसको कोर्ट में आपने लाए, और उसके अलावा उनके साथ उनका बयान वगैरह अच्छे से करवाया, उसके अलावा आपके विटनेसेस जो है सही है, या फिर नॉर्मली आपने दूसरे के जो आप कंप्लेनेंट का विटनेस, अगर आप एक्यूज्ड है तो कंप्लेनेंट के विटनेस, अगर आप कंप्लेनेंट है तो एक्यूज्ड के विटनेस, उसका जब क्रॉस लेते हैं तो क्रॉस लेते समय भी आपको बड़ी सावधानी के साथ क्रॉस लेना चाहिए, ताकि आपको जो है कोर्ट के सामने सत्य का उजागर कर सके और न्याय पा सके। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।